हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन सेज दैट रेफर द गिवन टेबल। यहाँ पे टेबल दिया है जहाँ पे प्लांट W, X, Y एंड Z जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो आइडेंटिफाई W, X, Y, Z एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। उनके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है, रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट W प्लांट है जिसमें वास्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट है, सीड्स भी प्रेजेंट है, फ्रूट्स भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके के प्लांट को हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वी विल से इट एज एंजियोस्पर्म, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म्स में वास्कुलर बंडल भी पाए जाते हैं, सीड्स भी और फ्रूट्स भी। नेक्स्ट एक्स प्लांट के बारे में कहा है, दैट इज की उसमें वास्कुलर टिश्यूज भी नहीं है, सीड्स भी नहीं है और फ्रूट्स भी नहीं है। तो इस तरीके का प्लांट अल्गे या फिर ब्रायोफाइटा हो सकता है। सो हियर वी कैन राइट अल्गे और ब्रायोफाइट। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे जो वाई प्लांट है, इट इज सेड दैट कि उसमें वास्कुलर टिश्यूज तो है लेकिन सीड्स और फ्रूट्स नहीं पाए जाएंगे। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वी कैन कॉल देम एज अ टेरिडोफाइट्स। सो हियर वी राइट टेरिडोफाइट। सो वाई टेरिडोफाइट। जेड जिनमें वास्कुलर टिश्यूज और सीड्स तो प्रेजेंट है लेकिन फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके के प्लांट्स को ऑब्वियसली वी विल से एज अ जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इन जिम्नोस्पर्म जो एंडोस्पर्म होता है इट इज हैप्लॉइड प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। कैसा होता है? हैप्लॉइड, it is a haploid and pre-fertilization structure. Fine. Now let's check the option. X option का X could be a moss wherein capsule consists of peristome, teeth and sterile glomula. तो ए ऑप्शन जो कहा गया है दैट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने कहा था इट कैन बी अल्गे और ब्रायोफाइट। सो मॉस जो हो सकता है एक्स करेक्ट बोला, दिस इज द करेक्ट। हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। वाई कुड बी अ फर्न। वाई जो टेरिडोफाइट्स, ऑब्वियसली टेरिडोफाइट्स फॉल, टेरिडोफाइट्स के अंदर फर्न आता है, तो दैट्स कैन बी करेक्ट स्टेटमेंट की सेम दोज सक्यूरिंग एंड पॉलिशिंग मेटल्स। नेक्स्ट जेड कहा है इट कुड बी अ कोनिफर व्हिच पोजेसेस ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म एज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। ट्रिप्लॉइड नहीं, एज वी टोल्ड हियर जिम्नोस्पर्म में कैसा होगा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, फॉर पोस्ट नहीं प्री फर्टिलाइजेशन। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट है वाई कुड बी अ डाइकोट दैट अंडरगोज डबल फर्टिलाइजेशन। यस, क्योंकि वाई जो है एंजियोस्पर्म है तो डबल फर्टिलाइजेशन शो कर सकता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो दैट्स व्हाई दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।